हेलो। पूर्व वीडियो में अपने प्रमेय आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय पढ़ी थी, जिसका अर्थ होता है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि अपन रेखा खींचें, ये मान लीजिए आपके पास त्रिभुज है, एक भुजा की समांतर रेखा, तो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात यहाँ पर शेष भुजा देखिए AB और AC है तथा AB व AC का अनुपात निकालें तो अपने पास AD अपॉन BD इक्वल AC का अनुपात होगा AE अपॉन EC। ये प्रमेय अपने पढ़ी थी और इस प्रमेय से अपने पास और भी परिणाम निकलते हैं, जैसा कि अपन संपूर्ण भुजा में छोटे भाग का भाग दें, अर्थात AB अपॉन AD, तो उधर भी इसी रूप में लेना पड़ेगा AC अपॉन AE। और यदि अपन इसमें BD का भाग देंगे तो BD की संगत इसमें EC का भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने कुछ रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। फिर आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम प्रमेय भी पढ़ा था। यदि त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में कोई रेखा विभाजित करती है तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये इसका विलोम प्रमेय है। अर्थात ये अपने पास फॉर्मूले बन गए और इन फॉर्मूलों की सहायता से हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 के क्वेश्चन तथा एग्जाम्पल हल करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट है और समझने लायक एग्जाम्पल नंबर 4 नंबर का एग्जाम्पल है कि ABCD एक चतुर्भुज है। कैसा भी चतुर्भुज आप बना सकते हैं, किताब की नकल करने की आवश्यकता नहीं, किताब में जैसा डायग्राम है वैसा बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। जिसकी भुजाओं के नाम आपको ABBCCD दिए दे रखा है, पर क्रमशः बिंदु PQRS यानी चारों भुजाओं पर 4 बिंदु हैं ये, लेकिन ये बिंदु इस प्रकार है कि शीर्ष A तथा C के सापेक्ष इन भुजाओं को समत्रिविभाजित करता है। तो सिद्ध कीजिए ये चतुर्भुज एक समांतर PQRS जो चारों बिंदुओं से बना वो एक समांतर चतुर्भुज। तो आइए इस प्रश्न को अपन सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम के रूप में चतुर्भुज बनाना ही है। अब कैसा भी चतुर्भुज बना दो, यानी 4 भुजाओं से जुड़ी आकृति आप बना सकते हो। मान लिया आपने ये चतुर्भुज बना दिया और इस चतुर्भुज का नाम हमने ABCD रख दिया, 4 भुजाओं। अब इसके अंदर शीर्ष A और C, 2 शीर्ष हैं। इन दोनों शीर्षों से समत्रिविभाजित बिंदु क्रम से इस भुजा पर P होगा, इस पर Q होगा, इस पर R, इस पर S। अब इस पर P बिंदु लेना है, लेकिन P बिंदु कैसे लेंगे देखिए, यहां पर इसके 3 बराबर भाग बना हुआ, तो आपका P बिंदु या तो इस पॉइंट पे होगा या इस पॉइंट पे। इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट पर मानिए। हम मान लेते हैं A से एक भाग दूर P, ये P। इसी प्रकार इसके भी 3 बराबर भाग बनाओ, इसके 3 बराबर भाग बना दिए, लेकिन इसमें शीर्ष A नहीं है भुजा में, इसमें C है, तो C से इसकी दूरी 1 भाग होगी। अर्थात Q बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, लेकिन Q बिंदु को यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि P बिंदु A से 1 भाग दूर है, तो C से Q भी 1 भाग दूर है, ये Q बिंदु। इसी प्रकार इसके 3 समान भाग बनाओ पहले,
इसके भी 3 समान भाग बना दो। अब इसके बाद में आर बिंदु इस भुजा पर आएगा या तो यहाँ पर या यहाँ पर, लेकिन ले कहां पर, ये देखने के लिए इसमें शेष देखो, ए तो है नहीं, सी है, सी से एक भाग दूर लेना, तो यहां पर आपका आर बिंदु होगा। अब इसके बाद में आगे देखें यहां पर, तो आगे अपनी एडी भुजा है, इस पर बिंदु एस होगा, लेकिन एस बिंदु या तो यहां पर होगा या यहां पर होगा। इन दोनों में से आपको ये देखना पड़ेगा कि शीर्ष ए से हमने एक भाग और सी से भी एक भाग दूर लिया है, तो ए से एक भाग दूर यहां पर एस बिंदु होगा। तो आपके पास एक नया चतुर्भुज बनेगा, ये वाला पी क्यू आर एस। सिद्ध कीजिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, और इसे समांतर सिद्ध करने के लिए हमें इसमें एक रचना करनी पड़ेगी, लेकिन रचना बाद में करेंगे, पहले इससे हम रिजल्ट निकालते हैं। यहां पर देखिए एपी अनुपात पीबी में भी 2 भाग है ना, पीबी बराबर 1:2, या एपी बटा पीबी बराबर कितना आएगा 1/2, या इसको वज्रगुणन करें तो पीबी बराबर अपने पास क्या आएगा 2AP आएगा, नहीं, पीबी का मान 2AP के बराबर होगा। इसी प्रकार इसलिए BQ का मान कितना होगा 2QC, और आगे अपन देखें तो इन भुजाओं में भी अपन मान निकाल सकते हैं भाई, यदि HD का मान या AS का मान अपन निकालें तो HD बराबर अपने पास आएगा 2AS। इसी प्रकार DR का मान निकालेंगे तो ये भी होगा 2CR। ये अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये आगे अपने पास काम आएगा। अब इसके बाद में एक को सी से मिलाया, एक को सी से मिलाया। जब एक को सी से मिला देंगे तो आपके पास ये 2 त्रिभुज बनेंगे। देखिए 2 त्रिभुज, एक का नाम है ABC, दूसरे का नाम है ADC या ACD। कैसे मिले तो त्रिभुज ABC में देखिए ABC में इन दोनों भुजाओं का अनुपात देखें। इस भुजा का अनुपात AP बटा BP बराबर 1/2 आएगा। 1/2 है इसका अनुपात। ये भी निकाले तो निकाले, नहीं निकाले तो कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह से इसका भी अपन अनुपात निकाल के देखें, CQ अपॉन BQ, तो ये भी 1/2 है। इसलिए AP बटा BP बराबर CQ बटा BQ। तो यहां पर इस त्रिभुज में 2 भुजाओं को, त्रिभुज ABC की 2 भुजाओं को PQ समान अनुपात में विभाजित कर दिए, तो यहां पर विलोम प्रमेय लग गया। इसलिए त्रिभुज ABC में आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय
प्रमेय के विलोम से, इसमें विलोम प्रमेय लग गया अपने, विलोम से ये भुजा इसकी तीसरी भुजा AC के समांतर होगी, इसकी तीसरी भुजा अपने पास AC होगी, तो अपने पास यहाँ आ जाएगा इस प्रमेय के अनुसार PQ समांतर AC, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी प्रकार से अपन दूसरे त्रिभुज को भी देखते हैं, ये मैं मिटा देता हूं। दूसरा त्रिभुज देखिए आप, त्रिभुज ACD में ACD की दो भुजा देखिए, AS बटा SD, तो इसका अनुपात 1 है, SD 2 है। और नीचे दूसरी भुजा देखिए ये वाली, तो इसमें CR अपॉन RD इक्वल 1/2 ही आएगा, इसलिए इसकी भी दो भुजाओं का अनुपात आपके पास बराबर हो गया, यानी CR अपॉन RD। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से यहां भी विलोम प्रमेय लग गया, तो इसकी एक तीसरी भुजा AC तो बची, इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले लिया, तो ये इसके समांतर हो गए। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, इसलिए आपके पास SC समांतर AC, ये इक्वेशन नंबर। और इसी प्रकार यदि अपन इस समांतर चतुर्भुज में A को C से मिलाने की बजाय B को D से मिलाते, B को D से मिलाते, तो ये जो PS है BD के समांतर हो जाती और QR भी BD के समांतर होते। तो यहां पहले मैं इससे रिजल्ट निकाल लेता हूं पहले कि समीकरण नंबर ये आपका 3 है, 2 नीचे है, समीकरण 2/3 से 2/3 से SC नहीं SR है, शुद्ध SC नहीं है, SR हो जाए, SR समांतर AC और PQ समांतर AC, तो फिर SR भी तो PQ के समांतर होगी भाई, ये रेखा भी AC के समांतर, ये रेखा भी AC के समांतर, तो ये दोनों भी तो आपस में समांतर ही होंगे। देखिए ये रेखा इस रेखा के समांतर और एक रेखा ये इसके समांतर है, तो ये आपकी AC है, ये आपकी PQ है, ये आपकी RS है या SR है, ये रेखा इसके समांतर, ये रेखा इसके समांतर। अब इसको हटा दें तो ये दोनों भी तो आपस में समांतर हुई ना, तो इस प्रकार से ये दोनों समांतर होंगी। कौन कौन? PQ समांतर ऐसा, ये इक्वेशन नंबर 4। और यदि B को B से मिलाया जाता, तो जब B को D से मिलाते तो PS समांतर QR होता, अर्थात PS समांतर QR, ये इक्वेशन नंबर 5। अब समीकरण नंबर 4 और 5 को देखिए आप, समीकरण 4 में 5 में एक चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समांतर है, और जब चतुर्भुज की दोनों भुजाओं के जोड़े समांतर हों तो वह चतुर्भुज समांतर होता है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं दोनों से कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है।
तो आप लिखेंगे समीकरण नंबर 4 है 5 से PQRS समांतर चतुर्भुज, यही अपन को इसमें सिद्ध करना, यानी एक अच्छा एग्जाम्पल था। अब इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 अपन देखते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो इसे भी एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि आप एक चतुर्भुज बनाइए। ये चतुर्भुज ABCD है, ABCD एक चतुर्भुज है। इसके दोनों विकर्ण, ये विकर्ण है, O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये दिया हुआ है AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं O बिंदु पर, ये आपको दिया हुआ है। तो इस दिए हुए को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वज्रगुणन करें, यानी किसी भी अनुपात को अपन क्रॉस ट्रांसफर कर सकते हैं। क्रॉस स्थिति के अंदर एक दूसरे के स्थान पे अदला बदली कर सकते हैं। AO बटा इस CO को BO की जगह, BO CO की जगह चला जाएगा, ये कहलाता है क्रॉस ट्रांसफर। तो CO बराबर BO अपॉन DO, ये इक्वेशन नंबर या लिख सकते हो यहाँ पर, ये आपको दिया हुआ था, इस दिए हुए को ही हमने चेंज करके ये लिख दिया। अब इसके बाद इस बिंदु O से हम AB या CD में से किसी एक के समांतर रेखा खींच लेते हैं, और AB यदि CD के समांतर निकल गई, यानी चतुर्भुज की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो तो वो समलंब चतुर्भुज होता है। तो इन दोनों को आपस में समांतर निकालना है, इसके लिए रचना को आपको याद रखनी पड़ेगी। O से OE समांतर AB खींचा, ये हमने इसमें रचना करना है। तो यहां से समांतर रेखा ये वाली खींची। अब आपके पास दो त्रिभुज बन गए। त्रिभुज कौन सा? ABC। ABC के अंदर देखिए त्रिभुज ABC, ABC में एक भुजा AB है और इस भुजा के समांतर OE, तो इसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लग गई। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, क्योंकि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा हो तो उसमें आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगती है। तो इसे ध्यानपूर्वक देखना, ये त्रिभुज है ABC, ये बात, और इस ABC त्रिभुज के अंदर इस भुजा के समांतर रेखा खींची है आपने, कौन सी? OE। तो OE से इसका अनुपात AO बटा OC B बटा इसी के बराबर। तो AO बटा OC, AO बटा CO या OC एक ही बात है, B बटा इसको अपन लिख सकते हैं CE, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास प्राप्त हो गया। अब यहां से अपन देखें
इन दोनों समीकरणों में, तो दोनों समीकरणों में बायां पक्ष बराबर है समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। क्या लिखे कि BO बटा DO बराबर BE बटा CE, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 को अच्छे से देखिए आप। BO बटा DO, BO ये है, DO ये है, यानी इस त्रिभुज की एक भुजा है, इस त्रिभुज की एक भुजा का अनुपात और इसी त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात बराबर है, तो इसमें विलोम करने लगेगा। तो आप यहां पर ये लिखेंगे समीकरण 3 में त्रिभुज ए नहीं बी डी सी में आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, इसमें विलोम प्रमेय लग गया, इसमें विलोम प्रमेय लग गया क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसकी दो भुजा अच्छे से देख लो, एक भुजा तो आपकी BD, दूसरी BC। BD का अनुपात तो आपका BO बटा DO है, BC का अनुपात BE बटा C है, तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। अनुपात किससे हुआ? OE से, तो ये इसकी तीसरी भुजा CD के समांतर होगी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? OE समांतर CD, ये दोनों समांतर हो गए। लेकिन आपने ये माना भी था कि OE समांतर AB, ये आपने रचना की थी, इसलिए जब OE CD के समांतर, OE AB के समांतर, तो AB भी तो CD के समांतर होगी या CD भी तो AB के समांतर होगी, क्योंकि CD इसके समांतर, AB भी इसके समांतर। और जब दो भुजा एक भुजा के समांतर हो तो वो दोनों भी आपस में समांतर होते हैं। तो आप इसलिए यहाँ पर ये लिख सकते हैं AB समांतर CD, और जब AB तथा CD समांतर है अर्थात इस चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हैं, यानी भुजाओं का एक युग्म, आमने सामने की भुजा आपकी समांतर आ रही है, जोड़ा समांतर आ रहा है, तो वो समलंब चतुर्भुज होगा। इसलिए ABCD समलंब चतुर्भुज है। यही हमें दर्शाना था, सिद्ध करना था, प्रोवाइड करना था। अर्थात ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन थोड़े से इसी टाइप के आएंगे। थोड़ा सा आप डायग्राम को अच्छे से समझना, कौन सी भुजा, कैसे अनुपात, क्या रचना करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे आपके समझ में आएगा। तो दोनों एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए, दोनों एग्जाम्पल एक बार अपनी रफ नोटबुक में आप दोबारा से निकालें और उसका अभ्यास करें, तो आपके लिए ये थोड़ा सा सामान्य हो जाएगा, यानी सिंपल बन जाएगा। ओके।